जय श्री पांडव सकल। इसके बाद राजेंद्र पिता रामचंद्र जी या राम स्वरूप जी, कोई है? राजेंद्र के पिता रामस्वरूप जी कोई है? नहीं है। चुन्नी देवी केसरवानी के विषय में कोई विषय लेके आए हो तो खड़े हो जाए। है कोई? नहीं है? अच्छा, गार्डन में लेटे आ जाओ भैया। हे भगवान, हे भगवान जी कहा है? ए मैया तुम वहीं रहो, जिनके संगत जो है वो आ जाए ना, रोक दो वहीं। ये तो डाकू जैसी चली आ रही है, तौलिया मोलिया बांधे सर में। आपसे डाकू नहीं बोल रहे, ये तो हम आनंद ले रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं। लोग 2-3 घंटे से ऐसे बैठे शांत, तो उनके मुंह पे मुस्कान आया चेहरे पे, मुख से थड़ाका निकला। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। बाबा को आ जान दो, बाबा को आ जान दो। बाबा तो क्या कर रही थी माता जी वहां पर ही पड़ी? बैठ जाओ। लो माइक से पकड़ो। क्या बोल रही? हमारे सर में दर्द बहुत हो रहा था, तो हम अब ले जाने वाले थे इसको। अच्छा, हाँ। कहाँ? ऊपर? हाँ, इसलिए कि अब क्या बताऊं, मेरा जब कुछ किया धरा नहीं जा गया तो मैं ऊपर इसको ले जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे को जल पिला दिए पुष्पा नदी का, शंकर जी का, तो थोड़ा सा राहत मिल गया। तो तुम हो कौन? मैं तो इंसान हूँ। तो कौन ले जाएगा इंसान को? इंसान को ले जाएगा जिसका काम क्रिया ठीक से नहीं किया गया, वो ले जाएगा। मतलब अब आप जाने गुरु बाबा, मैं शादी के पहले से परेशान हूँ, लेकिन जिस दिन से तुम परेशान हो कि भूत परेशान है? मैं परेशान हूँ। तो ले किसको जाओगी तुम? मैं किसी को नहीं ले जाऊंगी। गुमराह मत करिए, जितना कह रहा हूँ उतना सुनिए। हाँ। आप इंसान हो। अच्छा। ले किसको जाओगे? मैं अभी इसी शरीर को ले जा रही थी, लेकिन फिर मैं जल पी लिया पुष्पा नदी का, तो मैं रुक गई, मान गई भोलेनाथ का कहा। भोलेनाथ की कहने से आप मान गई? हाँ। फिर तुम कौन हो? मैं तो हो गया, मैं तो वही हूँ, इंसान हूँ। अब आप जाने कि मेरे को कौन परेशान करता है गुरु बाबा। मेरे को छूत बहुत लगता है। मैं प्रसाद भी खाती हूँ तो निरमा से मुँह धोती हूँ, हाथ धोती हूँ 24 निरमा से? निरमा से कुल्ला भी कर जाती हूँ। साबुन से? हाँ, कभी कभी कुल्ला भी कर जाती हूँ। पूरा पैर सड़ जाता है, हाथ सड़ जाता है, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चलता है। आप कौन है? अब मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मेरी मति सही नहीं रहती है। ऐसे लगता है कि मैं अगर निर्मा से कुल्ला नहीं करूँगी, हाथ नहीं धोऊंगी, तो मैं सबको इस साइड को मुँह करो, हनुमान जी को बोलो, हनुमान जी को बताओ, इस साइड सीधे मुँह करो। सब कोई खत्म हो जाएगा, ऐसे लगता है। अगर ऐसे मैं नहीं करूँगी तो मेरा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। फिर तुम कब ले जा रही इनको? अब तो मैं नहीं जानती कि मैं किसी को नहीं ले जाऊंगी। मैं किसी को नहीं ले जाती। फिर आप ले जा रही थी, फिर रुक कैसे गई? मैं रुक गई हूँ, हो गया, जल पिला दिए मेरे को भोलेनाथ का, वहाँ का पुष्पा नदी का, तो मैं रुक गई हूँ कि गुरु बाबा आप जाने कि क्या आगे क्या करना है। फिर तुम कौन हो? मैं तो इंसान ही हूँ गुरु बाबा। बड़ा टेंशन है बेन। बस उत्तर मिल रहा, प्रश्न मिल रहा है कुछ? बस सब उल्ट गोल 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 नहीं घुमा रही है। बस आपने, मैं ले जा रही थी, जल पी लिया, रुक गई मैं, भोले बाबा के कहने पर मान गई मैं, और फिर मैं तो इंसान हूँ, ये क्या है? फिर मैं अपने बार बार हमारे सास की याद आती है। अपने सास की याद आती है बार बार। सास कौन है? सास मतलब हमारी सासू राम जो रही हैं। कौन है? इनकी माँ। अच्छा। हाँ। तो तुम कौन हो इनकी? हम इनकी पत्नी हैं। तो पत्नी जा रही थी ऊपर कि तुम जा रही थी ऊपर? नहीं, मैं पत्नी जा रही थी ऊपर, वो सासू माँ ले जा रही थी।
मतलब सासू माँ तुमको ले जा रही थी ऊपर? हाँ, अभी मैं इनको अपना पायल उतार के दे दी, गले के उतार के दे दी कि मेरा काम करिए उसी में कर देना, मैं जा रही हूँ। हाथ पैर खूब झटक रही थी, मेरे को खूब रोना रोना आ रहा था, सर में इतना दर्द कि ठीक नहीं हो रहा था। आप लोगों को पल्ले पड़ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बोल रही कुछ? मेरे को गुरु बाबा छूत बहुत लगता किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोलो। और बाकी लोगों को समझ में आ गया जो हाथ नहीं उठाए? तो सब लोग बताओ हाथ उठा के, सबको समझ में आ रहा है? तो क्या उत्तर देना बताओ? ये तो अब हमारे ऊपर है, हमारे दिमाग से ऊपर है। अभी तक हम सबके जवाब दे दिए, लेकिन जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जाको बोले का हम। दाल चावल की ऐसे एक समय छूत लग रही थी कि लगता है ये महिला है, लेकिन मैं गैया को रोटी खिलाते खिलाते अब आप जो भैया पहले आए थे उसकी बहन हो क्या? अब वो लड़का है, उसको भी बहुत, वो हमको खूब चिल्लाता है, दिन भर सोता रहता है। एक तो छोटा वाला लड़का आया है, वो दिन भर सोएगा, दिन भर चिल्लाएगा, 1 किलो चाय पीता है, बोलता है मैं सन्यासी हूँ, ऐसे क्या बोलता है? कौन है? बोलता है मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी? कहाँ के सन्यासी हैं ये? बुला ले उसको भी। ये 50 वाले सन्यासी हैं कि कोई साधना वाले सन्यासी है कि योगी है? कौन सन्यासी पता है? नहीं गुरु बाबा क्या है मेरे घर में। ब्रह्म राक्षस तो नहीं है या ब्रह्मघोरी? और वो बीच वाला लड़का पूरा घर बेचवा दिया, कर्जा 10 लाख ले लिया। सन्यासी किस पर है? वो छोटा वाला के ऊपर आया है। तो 1 गिलास चाय पीता है? 1 किलो चाय पी जाता है और दिन भर सोता है, 1 टाइम खाना खाता है और रात में जगता है? रात भर जगता है, 4 बजे तड़का खाएगा, दिन भर सोएगा। आप समझ रहे हो ना? रात भर जागता है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, दिन भर सोता है, 1 किलो चाय पीता है 1 किलो चाय पीता है और बोलता है सन्यासी हूँ। और बोलता है मैं सन्यासी हूँ, मैं शंकर जी हूँ, मैं गुरु वो हूँ, बजरंग बली हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं सामना कर लूँगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर बोलता है। हमको गुरु बाबा खुद बताएंगे कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हाँ, वो बोलता है हमको गुरु बाबा खुद बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं मौन हूँ। मैं कौन हूँ, ऐसे बोलता है। बता तो रहा हूँ मैं मौन हूँ, नहीं बता सकता। और गुरु बाबा वो बड़ा वाला लड़का इतना गांजा पीता, इतना गांजा पीता कि एक पौवा गांजा पी जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें। कितना गांजा पी जाता? 1 पौवा दिन भर में खाना नहीं खाता रहा है। 1 पौवा गांजा पी जाता है तो उसको हॉस्पिटल में कर दिए जान बचाने के लिए। पूरा घर में तबाही फैली है गुरु बाबा। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगी, नहीं मर जाएंगे, घर में जा करेंगे क्या? तुम्हारा हत्या हमें लगाओगी? नहीं गुरु बाबा, अब आप ठीक कर दीजिए। भैया पुलिस वाले तुम बताओ क्या करोगे? बताओ बेटा, बहन जी मेरी बताओ। सबसे ज्यादा गुरु बाबा छूत हमको बहुत लगता है, झूठ। पुलिस वाले हमें पकड़ ले जाएंगे, हम कह देंगे तुम मर जाओगी तो? नहीं पकड़ेंगे गुरु बाबा, ना हम मरेंगे, लेकिन ठीक नहीं होते गुरु बाबा। दुनिया में घूम लिए, कहाँ कहाँ घूमे आई अभी तक? कोई गिनती नहीं गुरु बाबा। हमको सकरा में बांधे रहते रहे, 4-4 ताला। सकरा में? सकरा में हम। साकर में? हाँ हाँ। तो अभी कहाँ कहाँ गई हैं? मेहंदीपुर कितनी बार गई हैं आप? मेहंदीपुर 1 ही बार गई हूँ और बागेश्वर धाम 5-6 बार गई हूँ। कोई आराम नहीं, चाहे जहाँ जाती हूँ और बढ़ जाता है गुरु बाबा। यहाँ आने से क्या होगा? बड़ा कमा? यहाँ अब हिलने से मुंह में इतना दर्द उठा है गुरु बाबा। अभी दर्द हो रहा है? अभी तो अभी साफ भर है दर्द, अभी तो लगता जो रखो है यार, निकल जाएगा। अभी तो दर्द है लेकिन हिसाब है भर है। गुरु बाबा हमार छूत पटवा दे, हम छूत से बहुत परेशान हैं। बरसात पानी पी थी तो लागत है निर्मा से धोई, गंगा जल पी थी तो निर्मा से धोई। बहन मैंने ये लिखा, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, या तो ऐसे पढ़ लीजिए या फिर पास में आके जो पढ़ पाए वो पढ़ लें, और नहीं तो मैं स्क्रीन पर छोड़ता हूँ, सब लोग पढ़ेंगे के साथ। हमने लिखा है चुन्नी देवी केसरवानी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लाभ होगा। बालक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीर बाबा का चक्कर है, जल्द ही कृपा होगी, लाभ होगा। राजेंद्र पिता का नाम रामस्वरूप जी है, वहीं से आपके घर में एक पीर बाबा का स्थल है,
वो पीर बाबा उत्कीर्ण हो गए हैं, गड़े हुए थे, उनकी पूजा बंद थी। आप लोगों ने उनकी मान्यता को कम कर दिया है, इस कारण से आपके घर में दिक्कत है और दिमाग घूम जाता है। इसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, लेकिन डिफेक्ट मात्र 3% है, बाधा 97% है। मतलब भूत बाधा 97% है, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट 3% है। आप 6 महीने 17 दिन पंडोकर धाम में रहें, बिल्कुल चंगे होके जाएंगे, आशीर्वाद है। अपने मरीज को कोई भी परिवार का व्यक्ति साथ रहेगा, खाना पीना व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। हनुमान पंचकड़े में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बैठना है और एक बार पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में जाना है। आप दुनिया में कहीं भी गए हों, लेकिन आपको लाभ आज दिनांक से इसी क्षण से प्रारंभ होगा, आशीर्वाद है। घर की उन्नति होगी, तरक्की होगी। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। हाँ पटा जे, आपका छू नहीं रह जाए, ठीक है, सब बगजे लो। चलो, इसी के साथ आज मंगलवार है, अर्जी ले लीजिए हैं, बाकी पर्चियाँ तो बहुत रखी हैं। नंबर पुकारना सुबह प्रारंभ किया जाएगा और आप सभी लोग जो जहाँ खड़े हैं बैठे वहीं खड़े हो जाएं और अपने अपने परिवार के परिजन के लोग, समझ रहे ना, जहाँ खड़े हैं हेलो, और वहीं पर अपने अपने परिवार के लोग खड़े होंगे और जो हमारे पंडित जी हैं अलग से मिल लीजिएगा। और तब तक के लिए सभी शक्तियों का मैं आह्वान करता हूँ। आज दस्तखत मैं स्वयं करूंगा, अपना अपना दान हाथ में निकाल लीजिए, पहले ही एडवांस अपना अपना दान हाथ में निकाल लीजिएगा। अपनी अपनी पर्ची जिसमें दस्तखत कराना है, पुराने वालों वक्तों को हाथ में लेके रखेंगे, ठीक है ना। और मैं वहीं आके मैं खुद दस्तखत करूंगा। दान भी हाल के हाल हाथों हाथ देते जाएंगे और फिर निकलते जाएंगे, रक्षासूत्र बनेंगे। फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, तत्काल तीनों गेट खोल दिए जाएं। बाहरी सभी शक्तियों को आह्वानत पेशी मंगलवार। फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। सीता